गाय भैंस डोके करती है, हीट गर्मी में आएगी या गाभिन रुकेगी। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं और बहुत इस तरह के जो कई इस तरह के जो वेटरनरियन है या पशुपालक है वे जानना भी चाहते हैं कि कई पशु में जिस प्रकार डोके करना क्या होता है, डोका बोलते क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस है वह डोके करती है यानी हीट में आने से पहले यदि करती है या हीट जिस प्रकार से आपने एआई व नेचुरल करवा लिया उसके बाद में डोके करती है, तो आपकी गाय भैंस क्या वापस हीट में आएगी या पहले जो हीट में आ रही है गर्मी के सिम्टम्स दिखा रही है या गर्भ रुकेगी। इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना बना रहे जो बार बार इस तरह कमेंट्स पशुपालक वेटरनरी करते हैं। तो ये चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस डोके करना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोका होता क्या है। देखो, डोका वह होता है जब यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आप थन से जब दूध भी निकाल लेते हैं यानी पशु के थन से दूध भी निकाल लिया है लेकिन फिर भी थन के अंदर क्या आता है कि पशु दूध भर लेता है यानी थन के अंदर दूध रख लेता है या भर लेता है, वापिस कर लेता है। तो उस स्थिति में दूध देने वाले जो पशु हैं उसमें क्या है कि दूध की मात्रा कम भी हो जाती है, क्योंकि जैसे यदि आपका पशु इस तरह के सिम्टम्स दिखाता है यानी डोके रखना प्रारंभ कर देता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि उन पशु में दूध की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि वह थन के अंदर, और जैसे यदि आप उसे दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जो थन के अंदर दूध होता है वह पहले निकालते हैं, फिर वह पशु पावसता है, फिर दूध देता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु जिस प्रकार से ऐसे थन के अंदर दूध रख लेता है और उसके थन मोटे मोटे आपको लग रहा है कि पाउस रहा है, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो उन्हें हम कहते हैं डोके, यानी थन के अंदर दूध रखना या भर लेना थन में, वह होते हैं डोके। वह क्या होता है कि यदि आपके पशु में हीट में जिस प्रकार से यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उससे पहले भी आपके जिस प्रकार से ज़्यादातर जो भैंस हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे हीट में आने वाली है तो उससे पहले क्या है कि वह डोके करना प्रारंभ कर देती है यानी थन के अंदर दूध रखना प्रारंभ कर देती है। और उसके बाद में 4 से 5 दिन बाद में धीरे क्या होता है कि उनमें पशु में हीट के सिम्टम्स आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि अभी तक हीट में नहीं आ पाई है तो वह क्या करती है कि हीट में आने से पहले डोके करती है। डोके करने के बाद में आपका पशु 5 से 7 दिन के भीतर यदि डिस्चार्ज दे देता है या यदि आपका पशु हीट में आ जाता है। तो कहने का मतलब कि इससे स्थिति में आपका पशु हीट में आ जाता है। तो ये है जब यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो उससे पहले भी आपका पशु डोका करता है तो उस स्थिति में देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आने वाला है। और यदि फिर भी यदि आपके पशु ने डोके कर लिए, चाहे गाय हो या भैंस हो, यदि डोके कर लिए और यदि 4-5 दिन निकल गए या पूरा समय निकल गया फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, फिर 20-25 दिन बाद में फिर आपका पशु डोके करता है, इस तरह की प्रक्रिया यदि आपका पशु बार बार करता है और हीट में नहीं आ पा रहा है, किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि एक तो आप उनकी डिवर्मिंग करानी है, यानी उन्हें एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देनी है इस तरह की स्थिति के अंदर, क्योंकि कई बार इंटरनल वर्म्स की वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है। तो ये देनी है। साथ में आपको देना है उसमें चिलेटेड विटामिन मिनरल्स की बोलस, यानी मल्टीविटामिन जो मिनरल्स जो टेबलेट आती हैं उनका उपयोग आप उन पशुओं में करना है यदि आपको बहुत ही अच्छा यदि आपको रिजल्ट लेना है तो इसके लिए जिस प्रकार से बहुत इस तरह की जो चिलेटेड मिनरल्स की बोलस आती है, जिस प्रकार से एग्रीमिन आई बोलस आती है, आपको मिलने के लिए कहीं पर भी मिल जाएगी, जो विरबे कंपनी की आती है एग्रीमिन आई बोलस, तो वह बोलस आप उन पशु को स्टार्ट कर दें क्योंकि उसके अंदर चिलेटेड विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कई बार इसकी कमी की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो एग्रीमिन आई बोलस एक बोलस यानी एक बोलस पर डे लगातार आपको 21 दिन यानी 21 दिन कंटिन्यूटी आपको वह बोलस उन पशुओं को ज़रूर देनी है। जो यदि आपका पशु डोका भी कर लेता है फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में आप उनको क्या करना है कि चिलेटेड विटामिन मिनरल्स की टेबलेट या बोलस आप उनको देनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि चिलेटेड विटामिन मिनरल्स की बोलस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए इस तरह के केस के अंदर। और साथ में आप अपने पशुओं कुछ हार्मोनल की जो टेबलेट बोलस आती हैं उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से हार्मोनल के लिए बोलस आती है, जिस प्रकार से
मैनकाइंड की आती है, ओलेंटा किट आता है, क्लोमिक किट आता है, यानी कोई भी किसी भी कंपनी का जो किट आता है, जिस एक किट के अंदर 5 स्ट्रिप आती हैं, 5 स्ट्रिप आती है, यानी एक स्ट्रिप के अंदर 3 टेबलेट आती हैं। 2 टेबलेट आपको साइड में मिलती है नीली और बीच वाली मिलती है सफ़ेद वाली। तो जब यदि आपका पशु डोका कर लेता है या जिस प्रकार से यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, हीट के सिम्टम्स दिखाता है लेकिन प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है, तो उस तरह की स्थिति में जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आप कर सकते हैं। तो जो बाहर वाली जो जिस तरह की जो 2 टेबलेट है, नीली वाली टेबलेट है, वह आप अपने पशु को पहले दे दें और उसके बाद में आपको 20 मिनट बाद में जो बीच वाली जो सफ़ेद वाली जो टेबलेट आती है, वह उस टेबलेट का 20 मिनट बाद में आप उन पशु में उपयोग करने। तो इस तरह से आपको ये एक स्ट्रिप यानी एक पत्ता डेली देना है। तो आपको लगातार ये 5 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। कब देना है? जब यदि आप अपने पशु को जो विटामिन एंड मिनरल्स के जो बोलस आप 10 दिन दे चुके होंगे, यानी लगातार 10 दिन यदि आपने जो विटामिन एंड मिनरल्स की बोलस जो मैंने बताई एग्रीमिनाई वह दे चुके हैं, तो उसके बाद में आप 11वें दिन से आप ये जो हार्मोनल वाला जो किट आता है, इस किट को आपको स्टार्ट कर दें, लगातार 5 दिन दे दें। इसके बीच में जब यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार जो पशु हैं वह आसानी से हीट में भी आ जाते हैं। हीट में आ जाता है तो उस स्थिति में आप उसकी एआई नेचुरल कर सकते हैं। और जो बची हुई जो एग्रीमिनाई बोलस है, वह आपका पशु जब आप एआई या नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी वह बोलस दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी, स्थिति अच्छी रहेगी। इसी के साथ यदि आपका पशु जैसे आपने एआई करवा ली या नेचुरल या काऊ बुल या बुफेलो बुल से क्रॉस करवा लिया है, उसके बाद में यदि 4 से 5 दिन बाद में, यानी आज आपने यही नेचुरल कर लिया, उसके 4 से 5 दिन बाद में यदि आपका पशु फिर डोके करता है, यानी डोके यानी थन के अंदर दूध रख लेता है, थन में दूध रख लेता है या थन में दूध भर जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना, देख लेना चाहिए कि आपका पशु गर्भ होने के चांस सबसे ज़्यादा उस स्थिति में पशु प्रेग्नेंट होता है, यानी गाभिन होता है। यानी जब एआई व नेचुरल कर लेते हैं उसके बाद में यदि आपका पशु डोका करता है 4 से 5 दिन के भीतर, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में गाभिन होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे, तब उस स्थिति में आपका पशु प्रेग्नेंट होगा। और बयान इस प्रकार से हीट से पहले डोका करता है तो हीट में लाने के लिए करता है। और जैसे आपने एआई नेचुरल क्रॉस करा दिया है 5-7 दिन के भीतर यदि आपका पशु फिर डोके कर लेता है तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु गर्भ ठहर चुका है, यानी गाभिन रुक चुका है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डोके को दोनों स्थिति में पहचान सकते हैं कि आपका पशु हीट में आने वाला है, नहीं आ रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से टेबलेट व कुछ इस तरह की चीज़ें देकर के आप अपने पशु को हीट में ला सकते हैं, जो कि आपके पशु में किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। फिर हीट में आ गया, एआई नेचुरल कर ली, उसके बाद में यदि डोका कर रहा है तो आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। ये प्रक्रिया जो बार बार कमेंट्स करें, तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि पशु में डोके करना क्या होता है। जब थन के अंदर दूध रख लेता है तो उस स्थिति में पशु आपका गर्भ भी ठहर सकता है और हीट में भी आ सकता है। हीट में कैसे आ सकता है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु वंश के शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।